एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आप सभी लोगों का मध्य प्रदेश का सिविल जज का प्रीलिम्स एग्जाम का डेट अनाउंस हो चुका है और ये एग्जाम जल्दी ही होने वाला है। इस एग्जाम में जो कंप्यूटर है आप लोगों का, वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो कंप्यूटर के क्वेश्चंस हैं वो 10 मार्क्स के टोटल यहाँ आपसे पूछे जाते हैं आउट ऑफ 150। तो आपके प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने में बाकी सब्जेक्ट्स के अलावा जो कंप्यूटर है वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और यहाँ पे आप बहुत आसानी से कंप्यूटर में 10 मार्क्स में से 7 to 8 मार्क स्कोर कर सकते हैं। इससे पहले कंप्यूटर के ऊपर हमारे 2 लेक्चर वीडियोस भी अपलोड किए गए हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा है उनको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज इस वीडियो में हम लोग इसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए उसको देख लेते हैं, जो प्रीलिम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर लैंग्वेज। क्वेश्चन हमेशा आप लोग ध्यान से पढ़ें क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है नॉट अ कंप्यूटर लैंग्वेज। उसके बाद आंसर अपना दीजिए, MS एक्सेल, बेसिक, कोबोल या C++। तो इसका जो सही आंसर है वो है MS एक्सेल। इसके बाद देखते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट्स, IC, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। और यहाँ पे अगर आपसे एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है तो आप लिख सकते हैं चिप्स यूज्ड इन कंप्यूटर्स आर मेड विथ। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही बार आप देखेंगे, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में MP के, तो वहां पे पूछा गया है गोल्ड, सिल्वर, सिलिकॉन या कॉपर। तो इसका सही आंसर जो है वो सिलिकॉन है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगी, QWERTY इज यूज्ड विथ रेफरेंस टू। ये किससे रिलेटेड है? मॉनिटर, प्रिंटर, कीबोर्ड या माउस। तो ये कीबोर्ड से रिलेटेड है। जनरली जो है ये QWERTY वाले कीबोर्ड यूज किए जाते हैं। इसका मतलब है कि जिसमें 104 कीज होते हैं। ये भी आप जरूर याद कर लीजिए अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो। इसके बाद फोर्थ है, विच डिवाइस कैन नॉट बी शेयर्ड इन नेटवर्क। यहाँ भी देखिए कैन नॉट पूछा गया है। क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ें कोई भी आंसर देने से पहले। कीबोर्ड, कंप्यूटर, प्रिंटर या ये सारे ही। तो देखिए कीबोर्ड जो है वो शेयर नहीं किया जा सकता नेटवर्क पे। कंप्यूटर किया जा सकता है, प्रिंटर भी किया जा सकता है। एक ही प्रिंटर से कई सारे कंप्यूटर जो है वो अटैच रहते हैं, पर कीबोर्ड जो है वो आप एक कंप्यूटर से अटैच करके एक टाइम पे यूज कर सकते हैं। तो ये चीज नेटवर्क पे शेयर नहीं की जा सकती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कीबोर्ड। उसके बाद देखते हैं फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज। ये जो ऑप्शंस है आपके अवेलेबल, इसमें से आपको बताना है GB, KB, MB या TB। तो इसका सही आंसर जो है वो TB है, जिसको हम टेराबाइट भी कहते हैं। इसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन देख लीजिए, स्टोरेज दैट रिटेन्स इट्स डाटा आफ्टर द पावर इज टर्न ऑफ इज रेफर टू एज। पावर टर्न ऑफ होने के बाद भी, पावर कट होने के बाद भी कौन सा ऐसा स्टोरेज है जहां पे डाटा जो है वो रिटेन रहते हैं? तो वोलाटाइल स्टोरेज, नॉन वोलाटाइल स्टोरेज, सिक्वेंशियल स्टोरेज या डायरेक्ट स्टोरेज। वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसको हमारे लेक्चर वीडियोस में क्लियर किया गया है, आप लोग वहां पे देख सकते हैं। इसका सही आंसर जो है वो नॉन वोलाटाइल स्टोरेज है। इसके बाद है SMTP का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है। जो फुल फॉर्म है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पूरे कंप्यूटर के कोर्स में, और एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो आपके फुल फॉर्म से रहते हैं। तो आप इनको जरूर ध्यान से देख के जाइए। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका सही आंसर है। जंक ईमेल इज ऑल्सो कॉल्ड, ये भी आप प्रीवियस ईयर के पेपर में देखेंगे तो वहां पे आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे, और बहुत आसान है। मतलब आप इसमें बहुत आसानी से नंबर जो है स्कोर कर सकते हैं। जंक ईमेल इज ऑल्सो कॉल्ड स्पैम। इसका सही आंसर जो है वो स्पैम है। अब यहाँ पे BIOS का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है, बाइनरी इंटरचेंज ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बिगिनर्स इनपुट ऑपरेशन सिंबल, बेसिक इंटरफेस ओरिएंटेड सर्विस। तो इसका जो सही आंसर है वो है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। करेक्ट आंसर जो है वो सेकंड है। विंडो 10, विंडो 10 क्या है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, एक ब्राउजर है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसका सही आंसर जो है वो फोर्थ हो जाएगा। उसके बाद से आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टोरेज डिवाइस। यहाँ पे भी नॉट पूछा गया है कि कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है। हार्ड डिस्क, CD-ROM, फ्लैश ड्राइव या मॉडेम। तो इसका सही आंसर जो है वो मॉडेम है। उसके बाद 12th को देख लेते हैं, STTP, इसका फुल फॉर्म पूछा गया है। STTP और HTML, इन दोनों का फुल फॉर्म जरूर पढ़ के जाइए, एग्जाम में बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है वो इसका सही आंसर है, यानी कि सेकंड जो है वो इसका सही आंसर है।
इसके बाद आ जाइए, व्हाट इज द टेक्नोलॉजी यूज्ड इन कॉम्पैक्ट डिस्क, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की जाती है कॉम्पैक्ट डिस्क में, इलेक्ट्रिकल, लेजर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या एरोनॉटिकल। तो इसका जो सही आंसर है वो है लेजर, यानी सेकंड वाला, लेजर इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वोलेटाइल मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर, सेकेंडरी, कैच मेमोरी, रैम या रोम। रैम और रोम में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी वोलेटाइल है और कौन सी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। यहाँ देखिए वोलेटाइल मेमोरी आपसे पूछा गया है, तो इसका सही आंसर जो है वो रैम है। और इन दोनों को आप जरूर ध्यान से पढ़ के जाइए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जाने की पॉसिबिलिटीज की ज्यादा है। इसके बाद देख लीजिए है, हाउ मेनी बिट डज एन आईपी एड्रेस कंटेन, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 64 बिट्स, 32, 128 बिट्स एंड 256 बिट्स। तो इसका सही आंसर जो है वो 32 बिट्स है, यानी कि सेकेंड वाला। इसके बाद देखिए है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज नॉट अ वेब ब्राउजर, यहां भी फिर से आपसे ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है, क्रोम, फायरफॉक्स, सफारी या लिनक्स। तो इसका सही आंसर जो है वो फोर्थ वाला है, लिनक्स। इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसके बाद है, हाउ मेनी केबी इज इक्वल टू 1 जीबी। ये जो आपसे क्वेश्चन है केबी और जीबी वाले, इनको भी आप जरूर पढ़ के जाएं, क्योंकि इससे भी रिलेटेड आप प्रीवियस ईयर पेपर को देखेंगे तो क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपसे। तो 1024 को 2 बार आप इनटू करते हैं तो ये होगा आपका केबी इज इक्वल टू 1 जीबी। तो सही आंसर जो है वो यहाँ पे थर्ड है। उसके बाद GUI, ये पूछा गया है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको जरूर ध्यान से देख के जाइए आप। इसके बाद आ जाइए कि इनमें से कौन सा एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस नहीं है, फिर से आपसे नॉट पूछा गया है यहाँ पे, तो आंसर देने से पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। CD रोम, DVD रोम, पेन ड्राइव या रैम। रैम जो है वो एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस नहीं है। 19 का करेक्ट आंसर जो है वो फोर्थ है। 20th क्वेश्चन को देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, CPU, ALU, मदरबोर्ड या कीबोर्ड। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसको हम कहते हैं, वो इसको हम कहते हैं कि वो कंप्यूटर का ब्रेन होता है। और ALU का भी आप फुल फॉर्म जरूर देख लीजिए, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट जो होता है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। 21st क्वेश्चन को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, और ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। एंड्रॉयड, विस्टा एंड iOS ये सारे ही ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओपेरा जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। उसके बाद है आपका 22, वेब पेजेस आर क्रिएटेड बाय यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग, HTTP, SMTP, HTML या SGML। तो HTTP और HTML में कंफ्यूज ना हो, इसका जो सही आंसर है वो HTML है, थर्ड वाला। 23 को देख लीजिए, C++ क्या है, तो C++ जो है वो आपका एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसका सही आंसर सेकेंड है, अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। 24 को देख लेते हैं, व्हाट इज बग इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी। कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में जो बग वर्ड है वो किस लिए यूज होता है, तो क्या वो एक वायरस, एक प्रोग्राम या एरर है प्रोग्राम में, या मैग्नेटिक डिस्क स्टोरेज डिवाइस। तो ये एन एरर इन प्रोग्राम, इसके लिए हम बग वर्ड कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में यूज करते हैं। इसका सही आंसर जो है वो थर्ड है। Ethernet system uses which of the following technology? रिंग, बस, स्टार या ट्री। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जो सही आंसर है वो है बस। तो टॉप 25 क्वेश्चंस जो है कंप्यूटर के जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किए हैं, इनको जरूर ध्यान से देख के जाइए। हमारी जो है वो MP की टेस्ट सीरीज भी चल रही है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, बिल्कुल सेम पैटर्न पे जैसे आपका एग्जाम में कंडक्ट कराया जाएगा। आप लोग अगर चाहते हैं तो वो ज्वाइन कर सकते हैं, आपको व्हाट्सएप नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।